डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रामनगर में धामी ने धनगढ़ी सेतु का किया लोकार्पण। 29 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित है धनगढ़ी सेतु। धामी ने कहा, कुमाऊं और गढ़वाल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। धामी ने दिया चंपावत को करीब 65 करोड़ की सौगात। कहा, शारदा तटबंध बनेगा आने वाली पीढ़ियों की मजबूत ढाल। सेवा पखवाड़ा में जनता से किया सीधा संवाद। हरेला पर्व पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार पौधे लगाने का संदेश दे रही है, लेकिन परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रही है। पौधे लगाकर फोटो खिंचवाने से पर्यावरण नहीं बचेगा। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां तेज। पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ की समन्वय बैठक। सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां रामनगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी नाले के ऊपर बने 220.90 मीटर लंबे प्री स्ट्रेटेड गार्डर सेतु का लोकार्पण किया है। 29.65 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आवागमन सुगम होगा। ये मार्ग काशीपुर, रामनगर, मारचूला, बुआखाल को जोड़ता है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रवेश द्वार है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी के लाखों लोगों के लिए ये दैनिक आवागमन, व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से अहम हिस्सा है। बरसात में धनगढ़ी नाले में जलस्तर बढ़ने से ये मार्ग अक्सर बंद हो जाता था। नए पुल से अब ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि क्षेत्रवासियों के वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इससे पर्यटन, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को नई गति मिलेगी। वन क्षेत्र में सुचारू यातायात से वन्य जीव संरक्षण को भी मदद मिलेगा। और सीएम धामी ने ये आगे कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा रही है। इसी कड़ी में धनगढ़ी सेतु के पास 18.43 करोड़ रुपए की लागत से बना 175.60 मीटर लंबा पनौद पुल भी लगभग तैयार है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत जनपद को बाढ़ सुरक्षा और विकास को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। बूमघाट में उन्होंने कुल 65.95 करोड़ की लागत वाली 2 परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 60.20 करोड़ की लागत से भूम से टनकपुर तक शारदा नदी पर तटबंध निर्माण का, 5.75 करोड़ की लागत से पूर्णागिरी तहसील के छीनीगोठ में हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शारदा तटबंध केवल निर्माण नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और विकसित चंपावत की नींव है। मुख्यमंत्री ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सेवा पखवाड़ा के तहत लगे कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, डेयरी, NRSSM सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर में निक्षय योजना के तहत 5 लाभार्थियों को पोषण किट भी वितरित की गई है। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक पल तब आया जब मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉल पर पहुंचे और उनके साथ पारंपरिक तरीके से रोटी चटनी बनाई। उनके सरल व्यवहार की स्थानीय लोगों ने सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि मां शारदा लाखों लोगों की आजीविका का आधार है और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। 3,300 करोड़ की लागत से बन रहे शारदा कॉरिडोर से क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि चंपावत में 257 करोड़ का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, 58.52 करोड़ का साइंस सेंटर, टनकपुर में 237.74 करोड़ का ISBT और 14 करोड़ का मीडिया सेंटर बन रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पूर्णागिरी, शारदा, कोलजू और वाराही धाम का विकास कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कुमाऊनी परंपरा के अनुसार टीका, पटका, टोपी, पुष्प वर्षा और छोलिया नृत्य से स्वागत किया गया। अंत में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से संवाद कर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उनचास 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री उसकी यात्रा अच्छे से हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगली खबर का रुख करेंगे जहां चंपावत में सेवा पखवाड़ा के दूसरे दिन जनसेवा का बड़ा नजारा देखने को मिला। टनकपुर के भूम शारदा घाट उचौली गोठ में आयोजित बहुविभागीय जनसेवा शिविर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित शिविर में 2362 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, जबकि 154 जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर प्रशासन ने सुशासन का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अगली खबर, चमोली में पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्धों पर पैनी नजर रखकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देश पर चमोली में 3 अप्रैल से शुरू हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत पूरे जनपद में आक्रामक सघन जांच व चेकिंग सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की ताबड़तोड़ चेकिंग की जा रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जगह जगह बैरियर लगाकर हर गतिविधि पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। अब तक पुलिस द्वारा 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 41 वाहनों को सीज भी किया गया है। पुलिस द्वारा 75 दिनों में 7490 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें होटल, ढाबे, बार व पब आदि में छापे मारकर 4220 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एमबी एक्ट के तहत 712 चालान कर 41 वाहनों को सीज भी किया गया है, जबकि 616 व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग का मामला भी दर्ज किया गया है। चारधाम व हेमकुंड यात्रा के मद्देनजर जनपद में बाहरी व्यक्तियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति की गहन चेकिंग के साथ साथ व्यापक सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को पनपने का अवसर न मिले। अभी तक लगभग 2.5 माह की अवधि में इसमें हम लोगों के द्वारा बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है और इसी दौरान क्योंकि हमारी चारधाम यात्रा का भी ये सीजन है, तो इस नाते इस कार्रवाई का देश भर में यात्रियों के बीच में एक सुरक्षित यात्रा का मैसेज के दृष्टिगत भी बड़ा महत्व है। अगर जनपद चमोली में अगर हम लोग देखें तो इस अवधि में 2.5 माह की अवधि में कुल 54 मामलों में हम लोगों के द्वारा 35 वांछित, फरावर और पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 2500 संदिग्ध और असामाजिक तत्वों के सत्यापन की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा संदिग्ध की कार्रवाई की गई। इसमें 6 से 16 लोगों का पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया है। अगली खबर, अजय कोठियाल ने सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं और अग्निवीरों को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को लेकर उठ रहे कुछ सवालों पर भी अपनी बात रखी। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जो लोग अग्निवीरों को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनमें से कई की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। उनका कहना था कि यही वजह है कि वे इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं।
वहीं सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं को लेकर कर्नल कोठियाल ने कहा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार ऐसे लोग केवल अपनी भड़ास निकालते हैं और वो इस तरह की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेते। देखो, सोशल मीडिया क्या हो गया है आज। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। ये ना हताश प्रवृत्ति के लोग हैं समाज के अंदर। हताश होने के साथ ये जब घर भी जाते होंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि इनके बच्चे या इनके परिवार वाले इनको कोई इज्जत देते होंगे। तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीका ढूंढते हैं कि सोशल मीडिया में ना कमेंट लिखते हैं। मेरे जैसों के अगेंस्ट तो बहुत कमेंट आते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरेला पर्व पर पौधारोपण अभियान के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि एक ओर सरकार पौधे लगाने का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति का पर्व है, लेकिन केवल पौधे लगाकर फोटो खिंचवाने से पर्यावरण को हुई क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने सरकार से दिखावे के अभियानों के बजाय जंगलों के संरक्षण और जनता के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। पौधों की देख रेख करना, हरेला पर्व मनाना, हरेला तो हमारा पर्व है, उसको हम सब मनाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरी नीति है। एक तरफ तिलवाड़ी से लेकर के खलंगा जैसे जंगल, पहाड़ों में जो जंगल है वो सारे आप बेच रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के नाम कर रहे हैं, उनपे जो है अनाधिकृत कब्जा करवाने का कार्य कर रहे हैं। आपके खुद इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी जो है, उनके आपने देखा प्रेम नगर में कितना रिजर्व फॉरेस्ट तक उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक तरफ आप कटवा रहे हैं, पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं, हजारों पेड़ कट के मसूरी, ये देहरादून और दिल्ली में सहस्त्रधारा के हजारों पेड़ कट गए। ऋषिकेश में अभी आप जो है भनियावाला तक जो सड़क मार्ग बना रहे हैं, उसके लिए हजारों पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं। और एक महीने पेड़ लगा देंगे तो आपको लगता है कि आपने जो क्षति की है आप उस क्षति की भरपाई कर पाएंगे? सेवा सप्ताह के द्वितीय दिवस पर सायूराम इंटर कॉलेज में प्रदेश में पहली बार लागू योजनाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नोडल अधिकारी शशिकांत गिरी ने बताया कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने यूसीसी लागू करने, सशक्त भू कानून, नकल रोधी कानून, शीतकालीन चारधाम यात्रा और लैब ऑन व्हील्स जैसी ऐतिहासिक पहलें की हैं। राज्य परिवहन निगम पहली बार लाभ में आया। एसडीजी में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा और 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई है। जनपद देहरादून की नवाचार योजनाओं में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान, ऑटोमेटेड पार्किंग, हिलांस कैंटीन, आईटीआई शंकरपुर में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क वाहन सेवा, देहरादूनी बासमती का पुनरुद्धार, रेफरल, पशु चिकित्सालय और ग्रीन सेस वसूली शामिल हैं। कार्यक्रम में पार्षद प्रमोद गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा मंदिर के दान चढ़ावे और समिति के एक कर्मचारी पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की गहन जांच के आदेश दिए जाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा कोई अनियमितता की गई है तो उस पर निष्पक्ष जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चारधाम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन टूटी हुई आस्था लौटाना बेहद कठिन होता है। उन्होंने आग्रह किया कि मंदिरों की व्यवस्था अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के हाथों में होनी चाहिए तथा देवस्थानों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि चारधाम की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास हमेशा कायम रहे।
सरकार की छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है और पैसा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विश्वासघात हुआ है, पैसे का विषय नहीं है। तो ये व्यवस्था करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से, जो जिन लोगों को अनुभव है उनको मंदिर की व्यवस्था चलाने का अधिकार देना चाहिए। अगली खबर, कांवड़ मेला 2024 को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शिव भक्तों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की। कोतवाली भगवानपुर में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। वहीं श्यामपुर पुलिस ने बिजनौर पुलिस के साथ वार्ता कर यातायात सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने भगवानपुर, गागलहेड़ी, फतेहपुर और बिहारीगढ़ में कांवड़ मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया और मेला संबंधी योजनाएं साझा की। बैठक में हैवी वाहनों की आवाजाही का समय निर्धारण और डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पर भी सहमति बनी है। यात्रियों के लिए पेयजल, चिकित्सा और शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। डीजे संचालन में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन और भीड़ प्रबंधन के लिए वायरलेस समन्वय को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अंत में हरिद्वार पुलिस ने बिजनौर के अधिकारियों को गंगा जल भेंट कर सम्मानित भी किया। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार जनपद की सीमाएं उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से लगती हैं। सुव्यवस्थित कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस ने तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें कर तैयारियों का अंतिम रूप दिया। रानीखेत में न्याय पंचायत कुंवाली क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने की मांग को लेकर कुंवाली पंचायत घर में जनसभा आयोजित की गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता पिछले कई दशकों से बैंक की मांग कर रही है। बैंक न होने से लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और विद्यार्थियों को छोटे छोटे कामों के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे समय पर धन दोनों खर्च होते हैं। सभा में सरकार और बैंक अधिकारियों से जल्द शाखा खोलने की मांग की गई है। संयोजक अंशुल सिंह बजेठा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बैंक जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन तेज किया जाएगा। अगली खबर द्वारहाट से है, जहां पर घटघाट क्षेत्र में साइन खीरागोड़ अभियान के तहत खीरो नदी में पुनर्जीवन के लिए जन अभियान चलाया जा रहा है। राकेश आर्या काकूदा के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में युवाओं ने श्रमदान कर नदी की सफाई, जलधारा संरक्षण और जन जागरण किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष संगीत आर्य सहित स्थानीय नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। जहां पर खीरो नदी द्वारहाट से तिपोला तक बहती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक पहचान भी कहलाती है। यह हजारों लोगों की पेयजल, कृषि और दैनिक जरूरतों का आधार है। एक समय यह नदी वर्ष भर जल से भरपूर रहती थी और पंचकियों को केंद्र भी थी, लेकिन जल स्रोतों की उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रदूषण से इसका प्रवाह कम हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शाही ने कहा कि युवाओं का समर्पण दिखाता है कि जन जागरण से प्राकृतिक धरोहरों को फिर से जीवित किया जा सकता है। वक्ताओं ने जोर दिया कि केवल सफाई ही नहीं, उद्यम स्थलों का संरक्षण, वृक्षारोपण, अतिक्रमण रोकना और जल संरक्षण की जागरूकता जरूरी है। अभियान में संकल्प लिया गया कि सामूहिक प्रयासों से खीरो नदी को उसकी पुरानी पहचान दिलाई जाएगी, क्योंकि नदी बचेगी तो क्षेत्र का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।